यूपी में इन दिनों ऐसे बारिश हो रही है जैसे मानो मुसीबत बरस रही है। लोग परेशान और हलकान ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें इन हालात से बचाए। प्रदेश के अलग अलग शहरों में जल भराव की तस्वीरें और भी ज्यादा परेशान करने वाली, और अगर वक्त रहते प्रशासन ने तैयारी कर ली होती तो जिस मुश्किल का लोग सामना कर रहे हैं शायद वो आई ही ना होती। हालांकि सीएम योगी ने जनता के दर्द को समझा है और यही वजह है कि प्रदेश सरकार लोगों की हर संभव मदद कर रही है। लेकिन कब तक इन हालात से लोगों को दो चार होना पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। यूपी में बारिश ऐसे बरस रही है जैसे मानो आसमान से आफत बरस रही हो। इन तस्वीरों को देखकर आपको इस बात का अंदाजा हो ही गया होगा। प्रदेश के जिलों के सिर्फ नाम बदले हैं, लेकिन हालात लगभग एक जैसे ही हैं, चाहे बात राजधानी लखनऊ की हो या फिर किसी दूसरे जिले की। ये तस्वीर राजधानी लखनऊ की है, जहां भारी बारिश के बाद दीवार गिरी, जिससे एक लग्जरी कार क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कई इलाके ऐसे हैं जहां पर इतना ज्यादा पानी भरा कि गाड़ियां आधी पानी में डूब गईं और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया। लखनऊ के ऐसे हालातों के बीच मेयर संयुक्ता भाटिया ने सभी 8 जोन का निरीक्षण किया और जल निकासी के लिए अधिकारियों के साथ मशक्कत की। इसके साथ ही मेयर ने निगम के अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा, तो वहीं नगर निगम ने आम लोगों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। गोंडा में बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। लोग घरों में कैद हैं, तो वहीं फसलें भी प्रभावित हो रही हैं। रायबरेली में भी भारी बारिश से सई नदी उफान पर है और लोगों का इस नदी पर बने पुल से निकलना भी दुश्वार हो गया है। हालांकि केंद्रीय जल आयोग के कर्मचारी लगातार सई नदी के जल स्तर का परीक्षण कर रहे हैं। इन 4 तस्वीरों को देखकर आप आजमगढ़ के हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। शहर के कई इलाकों में 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। ज्यादातर इलाकों में बिजली की आपूर्ति ठप है। किन किन शहरों में बारिश आफत बनकर टूटी है वो आपको बताएं तो अंबेडकर नगर में कच्चा मकान गिर गया। अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 की मौत हो गई। सीतापुर के थाना सदना इलाके में दीवार गिरने से एक महिला की जान चली गई। उन्नाव की कोतवाली अजगैन के बघहरी गांव में दीवार गिरी, 1 की मौत हो गई। बाराबंकी में अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में अलग अलग हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं सुल्तानपुर के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में दीवार गिरी और एक युवती की जान चली गई। इस तरह से कई शहरों में बारिश का कहर लोगों पर टूटा है। 14 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। हालांकि सीएम योगी इन हादसों पर गंभीर हैं और सीएम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नगर निकाय और पंचायती राज के सभी अधिकारी और कर्मचारी फील्ड में उतरकर रिकॉर्ड तोड़ बारिश के कारण हुए नुकसान का जायजा लें, साथ ही लोगों को समुचित राहत पहुंचाएं। स्वास्थ्य विभाग और नगर निकाय इस बात का ध्यान रखे कि जल जमाव के कारण कोई रोग ना फैले, इसका उचित उपाय किया जाए। अतिवृष्टि और वज्रपात से जान गंवाने वालों को तुरंत सहायता राशि देने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। साथ ही प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान 2 दिन के लिए बंद रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के इन हालातों पर सीएम इतने गंभीर हैं कि खुद कई जगहों का दौरा कर उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से बात की है और उन्हें मदद के तौर पर राहत सामग्री भी बांटी है। सरकार लोगों को राहत पहुंचा रही है, लेकिन आसमानी आफत कब लोगों का पीछा छोड़ेगी, ये देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। हम आपको अलग अलग शहरों में ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। वहां के हालात दिखाने और बताने के लिए हमारे संवाददाता अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले हम श्रावस्ती चलते हैं अम्मार रिजवी के पास। इस वक्त अम्मार हमारे साथ सीधा कनेक्ट है श्रावस्ती से। श्रावस्ती की क्या स्थिति है अम्मार? वहां पर जल निकासी की क्या व्यवस्था है? कहां कहां पर आपको जल भराव दिखाई दिया और मुख्यमंत्री के निर्देश का कितना पालन करते दिखाई दिया अधिकारी? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कि 16 घंटे की लगातार बारिश ने श्रावस्ती को जलमग्न कर दिया है। सड़कें तालाब और नदियों का रूप ले चुकी हैं। तस्वीरें आपके सामने पीछे की हैं। ये पूरी तरीके से भिनगा और बहराइच को जोड़ने वाला लिंक मार्ग है। जगह जगह इस तरीके से पानी भरा हुआ है, लेकिन अभी तक
कोई व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर अगर देखा जाए तो ना नाले हैं ना नालियाँ बनी हुई हैं, जिसकी वजह से आए दिन छोटी सी भी बरसात होती है तो पानी यहाँ भर जाता है। लेकिन 16 घंटे की लगातार बारिश ने इन सड़कों को तालाब और नदियों का रूप बना दिया है। लोग निकलने के लिए पूरी तरीके से बमुश्किल होकर अपने घरों से निकलते हैं, पानी में से होकर लोगों का गुजरना होता है। लोग इंतज़ार में रहते हैं कि किस तरह पानी सूखे ताकि हम लोग कहीं और जा सकें, लिंक बाज़ार में जा सकें, कुछ सौदा ले सकें। ऐसी तमाम जगह है जहां पर बरसात के कारण पानी भरा हुआ है। ये आपको हम ये भी दिखाना चाहेंगे, ये अस्पताल है जहां पर लोग आते हैं और अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन जल भराव के कारण लोगों का आना मुश्किल हो गया है। वहीं इस जल भराव के कारण काफ़ी बीमारियां भी उत्पन्न हो रही हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, हम इनसे पूछना भी चाहेंगे कि किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह ये लोग सड़कों को पार करके आते हैं, क्या दिक्कतें हैं, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? पुत्तर नाम है। ये बताइए किस तरीके की दिक्कतें होती हैं? अरे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, जो आदमी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है आने जाने में। कोई वाहन भी नहीं आ पाती, आदमी पैदल चलने के लिए तरस रहे हैं, अगर चलते भी हैं तो बहुत कीचड़ भर जाता है, पूरा पैर उसी में धंस जाता है, समझ लीजिए। तो काफ़ी जल भराव है, तो अस्पताल के पास तो गंदगी के कारण बीमारियां भी पैदा होती हैं। बहुत ज़्यादा बीमारियां तो बहुत ज़्यादा है, और 16 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, हम लोग को निकलना भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो राजेंद्र जी, जैसा कि लोगों ने बताया कि यहाँ पर अमर आपने बताया कि ये लिंक मार्ग है, अमर रिजवी आपने दिखाया और बताया कि ये लिंक मार्ग है जहाँ पर इतना जल जमाव है, और इसका मतलब ये है कि बहुत सारे जो लोग वाहन से कहीं जाना चाहें उनके लिए तो लगभग असंभव सी स्थिति है, क्योंकि इतने सारे गड्ढे हैं और इतना पानी भरा हुआ है कि इसमें से वाहन निकाल पाना ही बहुत दुष्कर कार्य है। जी बिल्कुल, यहाँ पर गड्ढे काफ़ी गहरे हो गए हैं, जिससे आए दिन कोई ना कोई घटना होती रहती है। पीछे देखिए पिकअप खड़ी है, ये बीच में गड्ढा है, काफ़ी गहरा गड्ढा है। ड्राइवर को मजबूर सोचना पड़ता है कि किस तरह गाड़ी को निकाला जाए, क्योंकि कोई बड़ी घटना ना हो सके। इस तरह बड़े आराम से गाड़ी को निकालना पड़ता है, नहीं तो आए दिन यहाँ पर कोई ना कोई बड़ी घटना होती रहती है। राजेंद्र, बिल्कुल ठीक है अमर, बिल्कुल साफ समझा जा सकता है और बिल्कुल साफ लोगों की तकलीफ को इन तस्वीरों के बाद महसूस किया जा सकता है श्रावस्ती की। अब हम आपको आजमगढ़ लिए चलते हैं। खुर्रम नुमानी इस वक्त हमारे साथ हैं, आजमगढ़ से हमारे संवाददाता सीधा कनेक्ट हैं। आजमगढ़ की एक तस्वीर अभी हमने थोड़ी देर पहले खुर्रम अपने दर्शकों को दिखाई कि आरटीओ ऑफिस के बाहर ऐसे लग रहा था दरिया बह रहा है, बहुत तेज प्रवाह में पानी बह रहा था और उसमें पैदल चलना मुश्किल है, तो कोई वाहन से क्या जा पाएगा। क्या पिछले कुछ देर में वहां पर स्थिति सुधरी है? कितनी बारिश हुई है और ऐसे कितने इलाके हैं जो ऐसे ही जलमग्न है? खुर्रम, राजेंद्र जी, शहर का लगभग ज्यादातर हिस्सा जलमग्न है और ये तो शहर के ऊंचे इलाकों का दृश्य आपने दिखाया है। मैं अभी इस वक्त जहां खड़ा हूं, ये शिवली कॉलेज के पास का इलाका है, इसको पांडे बाजार चौराहा कहते हैं। उसके ठीक पीछे स्टेडियम है और ये रास्ता सीधे लखनऊ को जोड़ता है। और इस रास्ते की हालत आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पानी भरा हुआ है। इसी तरीके के हालात आरटीओ ऑफिस के हैं, ठंडी सड़क पर यही हालात है, किले में यही हालात है, गुलामी के पूरा में ये हालात है। गुलामी के पूरा से जो अभी हमारे पास जानकारी आ रही है कि लोग अपने घरों से पलायन करना शुरू कर दिया है और नाव के जरिए वो लोग अपने सामानों को निकाल रहे हैं अपने घरों से। तो स्थिति बहुत भयावह है। और मैं पहले बता दूं कि अभी मेरी बात हुई थी दिलीप कुमार जो एक्सचेंज बाढ़खंड है, उन्होंने बताया कि 6 घंटे में 370 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिसका ये परिणाम रहा कि इस तरीके से जल भराव हो गया। वहीं दूसरी ओर आम लोगों ने यह साफ तरीके से कहा कि नगर पालिका की उदासीनता भी है। और ये जो आप वाटर लॉगिंग देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज है कि नगर पालिका की उदासीनता है। और अगर ये नाले साफ रहे होते, समय से इनको साफ किया गया होता, तो निश्चित रूप से यहाँ पानी का जल भराव नहीं होता। और जिस तरीके का जल भराव है, ये काफी लोगों को समस्या पैदा कर रहा है। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो पावर स्टेशन है 132 और 400 और 220 जो कि पूरे जिले को विद्युत सप्लाई करता है, उन पावर स्टेशन में पानी घुस गया है। इसकी वजह से करीब 24 घंटे हो गए बिजली पूरी तरीके से पूरे जिले की ठप है। और उम्मीद ये है कि शायद कल तक भी बिजली सुचारू रूप से न चल पाए। जी राजी, बहुत ही चिंता की बात बता रहे हैं आप खुर्रम। आप कह रहे हैं कि बिजली की सप्लाई ठप है और आने वाले 24 घंटों में भी सप्लाई रिस्टोर हो पाए, फिर से बिजली की सप्लाई चालू हो पाए, इसमें संदेह है। और आप ये भी बता रहे हैं कि ये तो ऊंचाई वाला इलाके का दृश्य था आरटीओ के सामने का, लेकिन निचले इलाकों में तो स्थिति भयावह है। स्वाभाविक सी बात है खुर्रम की ये सब नगर पालिका और नगर निगम की लापरवाही की वजह से हो रहा है। अगर उन्होंने पहले से तैयारी की होती तो इतनी बुरी स्थिति तो ना बनती। भले बारिश ज़्यादा हुई हो, लेकिन इतने बुरे हालात नहीं बनने चाहिए थे। प्राइमा फेसी
कोई सरकारी विभाग या नगर निगम का आदमी इस बात को स्वीकार करता है कि हाँ वो इससे बेहतर कर सकते थे तो हालात शायद इतने ना बिगड़ते? जी, अभी मेरी बात हुई थोड़ी देर पहले, हमारी बात जो ईओ विकास कुमार हैं उनसे बात हुई। विकास कुमार ने कहा है कि हमारी तैयारियां थी लेकिन पानी बहुत अप्रत्याशित आ गया, बहुत तेज आ गया, इसलिए स्थिति उत्पन्न हुई। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा कि हमने करीब 6 पंप को किराए पर लिया और बाकी जो हमारे पंप है उनके जरिए हम पानी को निकालने की व्यवस्था कर रहे हैं और जल्दी ही हम घंटे में हम सारी स्थिति को बहाल कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है, करीब 3 बज गया है लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई। थोड़ा बहुत पानी जरूर कम हुआ है लेकिन उसमें नगर पालिका की देन हम नहीं कह सकते। ये अपने आप पानी धीरे धीरे खसक रहा है, लेकिन जिस तरह से बादल मंडरा रहे हैं तो ये और चिंता का विषय बना हुआ है कि अगर फिर बारिश हो गई तो अब निश्चित रूप से जो पानी लोगों की दुकानों में घुसा था, सामान खराब हुए, अब लोगों के घरों में, ऊंचे इलाकों के घरों में घुस जाएगा। निचले इलाकों में तो 5-6 फीट तक पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। बहुत बहुत चिंताजनक स्थिति आप दिखा रहे हैं और बता रहे हैं खुर्रम, और ऐसी स्थिति लगभग अम्मार रिजवी ने श्रावस्ती की भी दिखाई। वहां पर जो लिंक रोड है वहां पर पूरा पानी भरा हुआ है और वाहनों का निकलना उस इलाके से लगभग